Let's read this question. So this question says, calculate the value of inductance which should be connected in series with a capacitance of 5 microfarad and resistance of 10 ohms with an AC source of 50 hertz so that power factor of the circuit is unity. Power factor किसके इक्वल हो? यूनिटी के इक्वल हो. ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर फैक्टर. लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? पावर फैक्टर. ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट. ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या सीरीज आरएलसी सर्किट है. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. ठीक है, अब हमसे बोला गया, देखिए इस सीरीज आरएलसी सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो कितना आ रहा है आपका? यूनिटी के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है? यूनिटी की फैक्टर. ठीक है, देखिए बच्चों पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं आर बाई जेड से. ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट है. ठीक है, तो जेड कितना होगा? जेड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ जेड के आपका नेट इंपीडेंस हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आपका एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. ठीक है, अब ये डिपेंड नहीं करता कि सर्किट आइदर आपका इंडक्टिव है कैपेसिटिव है. ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये टर्म तो अगर मान लीजिए एक्ससी भी ग्रेटर होगा, लेकिन ये टर्म तो क्या जाएगी? स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी आएगी. ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. दिस इज ट्रू फॉर द सीरीज आरएलसी सर्किट. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? जिस ये देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला है तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी. ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. 1 के इक्वल है तो देखिए बच्चों आप क्या कर लेते हैं? इसको ऐसे लिख लेते हैं आर इक्वल टू, ये टर्म को इधर लेके जाएंगे, आर का स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर. ये टर्म ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अब दोनों साइड आप क्या कर लीजिए? स्क्वायरिंग कर लीजिए. तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आर का स्क्वायर, राइट साइड में आर का स्क्वायर प्लस कितना? एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. ये टर्म इतनी हो जाएगी. अब आर स्क्वायर से बच्चों आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. एक्स सी माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा एक रूट आएगा, एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? आपकी एक्स सी के इक्वल आएगी. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से रूट्स हो जाएंगे. ऑलराइट, एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर से एक्स के इक्वल आएगी. दोनों ही रूट्स आपके एक्सएल इक्वल टू एक्स के इक्वल होंगे. ठीक है, अब बच्चों देखिए अब आप क्या कर लीजिए? यहाँ पर पुट कर लीजिए. एक्सएल क्या है? एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ओमेगा एल के इक्वल. एक्ससी क्या आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/ओमेगा सी के इक्वल. ये लिख सकते हैं. आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस यानी कि एल, एल की वैल्यू बतानी है. तो एल को आप क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ओमेगा का स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस. ये फॉर्मूला आप लिखना है. ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखिए एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है. फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 50 हर्ट्ज के इक्वल गिवन कर रखी है. तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ये कितना आएगा आपका? 2 पाई इंटू एफ. एफ कितना? 50. और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, सॉरी 5 × 10 100 होता है ना, तो आपका 100 रेडियंस पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 100 पाई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आप लिख लीजिए यहाँ से. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर. ओमेगा कितना आपका? 100 पाई. इसका आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए इंटू सी. सी क्या क्या? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस आपको 5 माइक्रोफैरेड के इक्वल गिवन है. 5 माइक्रोफैरेड को क्या लिखते हैं? 10⁻⁻⁶. ये इतना हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या कर लीजिए आप यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? 100 का स्क्वायर. 100 कितना होता है? 10⁻². 10⁻² का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 10⁻4. ठीक है, पाई भी है तो पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये टर्म तो यहाँ से इतनी हो गई. ठीक है, इंटू आपका 5 इंटू 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा. ठीक है, 10⁻4 और 10⁻⁻⁶ कितना आएगा? 10⁻². -2 को ऊपर लेके चल जाऊंगा तो 10⁻². 10⁻² कितना होगा? 100. 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से? 5 पाई का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म इतनी हो जाएगी. 100/5 कितना होता है? 20. तो ये हो जाएगा 20/पाई का स्क्वायर. ठीक है, अब 20 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 के इक्वल. ठीक है, उसका स्क्वायर करना है तो 3.14 इंटू 3.14 करूंगा तो 9.8596 आ रहा है. कितना? 9.8596 के इक्वल आ रहा है. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ रही है. अब देखिए 20 डिवाइडेड बाई 9.8596 करूंगा तो आपका 2.028 के इक्वल आ रहा है. कितना? 2.02847 इतना आएगा. ठीक है, हेनरी में आएगा. इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी. सो दिस शुड बी द आंसर 2.02847, जो कि आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.